मैं वोट हूँ। मेरा इस्तेमाल आपने कभी ना कभी किसी फॉर्म में किया होगा, भले ही आप किसी भी देश में रहते हों। स्कूल में मॉनिटर को सिलेक्ट करने की बात हो, या कॉलोनी में चेयरमैन की बात करें, या देश का नेतृत्व करने की बात करें जो आपका भविष्य तय करता है, मेरा इस्तेमाल आपने किया ही होगा। मैं एक ऐसा अधिकार हूँ जो सुदूर स्थित जगह पर रहने वाले ट्राइब हो या विकसित देश में रहने वाला व्यक्ति, मेरा महत्व सबके लिए है कि उन्होंने मेरे को इतना काबिल बनाया है कि मेरे इस्तेमाल से सारे संसार का भला हो सके, भले ही वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो। इलेक्शन कमीशन मेरे गार्जियन है, वही मेरे आने का आह्वान करते हैं, तभी वो सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लेते हैं ताकि जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है उसे अच्छे से किया जा सके। यदि मेरे महत्व की बात करें तो मेरा काम कुछ सालों में एक बार आता है। यदि चुनाव से पहले ही बात करें तो कैंडिडेट चिल्ला चिल्लाकर वोट फॉर मी बोलते हैं। तब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा नाम लेकर लोग क्या क्या नहीं करते। मेरा जन्म तो एक पवित्र काम के लिए हुआ है। जब वो मेरा बार बार नाम लेते हैं ना, तो मैं उनका माइंड रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो ये लोग रियल में बोलते हैं वो करना भी चाहते हैं क्या। बहुत बार मेरे को कैंडिडेट्स से निराशा ही मिलती है। मेरे कुछ एनजीओ फ्रेंड हैं, उसमें से एक एडीआर है, उसके हिसाब से 40% से ज़्यादा कैंडिडेट्स पर संगीन अपराध के मामले के केस चल रहे हैं। तब मेरे को खुद पर शर्म आती है कि जो लोग मेरा इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज होते हैं उन लोगों का बैकग्राउंड कैसा है। अरे ये सब तो छोड़ो आप, ये कुछ भी नहीं है। मेरे को तो बेचा भी जाता है। ऐसे अनगिनत किस्से मेरे जहन में हैं जहाँ चुनाव से पहले लोगों को पैसे देकर, दारू देकर मेरा गलत इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं चुनाव के समय कैंडिडेट के जहन में पूरी तरह से छा जाता हूँ, लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ अच्छे काम करने के लिए। इससे मेरे को उनके बिहेवियर का अच्छे से पता चल जाता है। कुछ लोग तो अच्छे काम का वादा भी नहीं करते, वो तो जाति धर्म पर वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बार तो चुनाव के समय दंगे तक हो जाते हैं, जिसमें मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे कारण मासूम इंसानों की जान चली जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरा इस्तेमाल सिर्फ गलत काम के लिए किया जाता है। कुछ लोग मेरा इस्तेमाल करके किसी जगह का नक्शा ही बदल देते हैं। कहीं कहीं पर तो मेरा इस्तेमाल नाम के लिए किया जाता है, बस लोगों को बताने के लिए कि मैं भी हूँ। नॉर्थ कोरिया नाम से एक जगह है जहाँ तो एक ही कैंडिडेट होता है, और मज़े की बात है कि 100% वोटिंग होती है। यह देखकर मेरे को हंसी भी आती है और रोना भी। मेरा टेम्परेरी निवास स्थान पोलिंग बूथ है। मेरे को कार्डबोर्ड से कवर किया जाता है जिससे किसी को न पता चले कि मेरा इस्तेमाल कैसे हुआ। आजकल मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। पहले मेरा उपयोग के लिए कागज़ का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल मैं भी टेक सेवी हो गया हूँ। मेरा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। वैसे अच्छा है, पहले इसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता था, उनका परिवार भी उजड़ जाता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन होता है। ये सोच के भी मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरे कारण लोगों को अपने हेक्टिक शेड्यूल से थोड़ा तो राहत मिला। वोटिंग के दिन सबके जहन में मैं ही होता हूँ। मेरी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े इंतजाम किए जाते हैं, तभी मेरे को थोड़ा वीआईपी टाइप फील आती है। जब कोई व्यक्ति वोट देने के लिए आता है तो मैं उससे चिल्ला चिल्ला कर पूछता हूँ कि क्या सोच कर वोट दे रहे हो, क्या वो आपका फ़ायदा कर पाएगा, क्योंकि मेरे को तो कैंडिडेट्स के बारे में सब कुछ पता है। उन 5 सेकंड में जब मेरा इस्तेमाल होता है तब ऐसा लगता है कि समय थम सा गया है। मैं उस समय अनगिनत सवाल पूछता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत बार लगता है कि मेरी आवाज़ उनके पास नहीं पहुँच पाती है। मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ कि समझ नहीं आ रहा हो तो नोटा वाली बटन दबा दो। मेरे को पता है क्या लगता है कि मेरी आवाज़ बटन दबाने के बाद जो बीप की आवाज़ आती है ना, उसी में निकल जाती है और किसी को समझ भी नहीं आता, और शायद तब तक बहुत देर हो जाती है। वैसे आजकल एक नया फिनोमेनन आया है जिसको पोस्ट ट्रुथ बोलते हैं। इसमें मैं कितना भी चिल्लाकर बोलूं, कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करूं, वोटर सुनता ही नहीं है। वैसे एक मज़ेदार बात बताता हूं। कुछ दशक पहले वोटिंग के दिन मेरी डिमांड इतनी बढ़ जाती थी कि लोग मेरे को लूट कर ले जाते थे। कुछ लोग इतना हेट करते थे कि मेरे को जला तक देते थे। कुछ नक्सल टेररिस्ट लोग मेरा उपयोग करने के लिए लोगों को मार तक देते थे। मैं तो सिर्फ उनको अपनी बात कहने का मौका देता हूँ। कुछ लोगों को ये भी अखरता है। आजकल न्यूज़ चैनल इतने आगे बढ़ गए हैं कि वोटिंग की शाम को ही नतीजा बता देते हैं। उस समय जिन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट रिजल्ट जा सकता है उनके पास एक कॉमन बहाना रहता है कि मेरे को हैक कर दिया गया। काउंटिंग होने तक मुझे इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखा जाता है कि क्या ही बोलूँ। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। काउंटिंग के दिन कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग निराश। उसके बाद मेरे को लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मेरी याददाश्त तब तक रहती है जब तक वोटिंग के समय उंगली पर लगाई स्याही मिट न जाए। मेरे को पता है कौन क्या करने वाला है, कौन देश का भला करने वाला है। इवन देश की हालत के बारे में सोचकर मैं खुद कहीं निकल जाता हूँ। वैसे मैं हर बार पेसिमिस्टिक नहीं रहता हूँ।
कभी कभी मेरा उपयोग करके दुनिया में क्रांति भी आई है। आजकल मेरे को जिस काम के लिए बनाया गया है उसके बारे में सोचकर कहीं पर नहीं जाता। अपने फ्रेंड्स एनजीओ के साथ मिलकर लोगों को मेरा सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करता हूँ। मेरा गार्जियन भी आजकल बहुत ही एक्टिव हो गया है। जाते जाते आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हिंदी में मेरे को मत दान बोलते हैं कि लोग मेरे को सही में दान देकर आ जाते हैं कि वापस कुछ नहीं मिलेगा, या मत करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। आप बताइए क्या करते हैं, मत या दान?